सुप्रभात बच्चों। आज तिथि है 20/10/2020। कार्यपत्रक है 8। विषय है आपका हिंदी। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। बेटा ये कक्षा 7 के लिए है, यानी 7th क्लास के लिए है। विद्यार्थी का नाम सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस पाठ में लेखक नागार्जुन, तो बेटा इस पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियाँ कहा है। तो बेटा जो हमारी कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है, जिनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को नागार्जुन, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने उन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो नागार्जुन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? किसको उन्होंने दूर से देखा था? नदियों को। तो नदियाँ दूर से देखने पर उन्हें कैसी लगती थी? गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला बेटा जो प्रतिष्ठित महिला, जिसका समाज में नाम हो, ठीक है, वैसी उनको वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। कैसे भाव थे? आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो लेखक ने यहाँ पे नदियों को किसके रूप में देखा है? माँ के रूप में, दादी के रूप में, मौसी के रूप में और मामी के रूप में। ठीक है बेटा। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कहते हैं इस बार जब मैंने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को देखा तो मेरे सामने उन नदियों का कुछ और ही रूप सामने आया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, कौन सी नदियों की बात की है बेटा? गंगा, यमुना, सतलुज। ठीक है बेटा, गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। नागार्जुन जी कहते हैं कि जब ये हिमालय से निकलती है तो बहुत ही दुबली पतली, यानी इनकी जो धारा होती है वो बहुत ही पतली होती है। लेकिन जब यही नदियाँ समतल मैदानों में आती है, प्लेन जगहों पर आती है, तो देखो कितनी चौड़ी हो जाती है बेटा। इनकी जो धारा होती है, इनका जो बहाव होता है, कितना तेज हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, नदियों का उछलना कूदना मतलब जो इनकी धारा होती है, आप देखते हो ना कैसे ऊपर नीचे होती है, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भाव भंगी, इनका यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो बहुत ही उछलती कूदती है, इनमें बहुत ही बेटा परिवर्तन हो रहा होता है। लेकिन जब ये मैदान में आ जाती है, समतल जगह पे आ जाती है, तो कितने शांत भाव से बह रही होती हैं। देखा है आपने कभी? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। तो पाठ समझ आया ना बेटा? पहला प्रश्न देखेंगे बेटा, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। तो हिमालय की बेटियां जो पाठ है बेटा, उसमें किसकी चर्चा कर रहा है लेखक? हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा। ठीक है बेटा, तो आप उत्तर लिख पाएंगे ना इसका, प्रश्न 1 का? शाबाश। दूसरा प्रश्न देखेंगे बेटा, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? तो अभी मैंने बताया था ना, इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलुज नदियों की बात की गई है। कौन सी 3 नदियों की बात की गई है? गंगा, यमुना और सतलुज। तीसरा प्रश्न देखेंगे बेटा, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। जैसे गंगा जी को हम क्या कहते हैं? गंगा माँ, यमुना माँ, सतलुज माँ। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? किन रूपों में देखते हैं उन्हें? लेखक नागार्जुन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी के रूपों में
देखते हैं। आया था ना अभी गद्यांश में। किन किन रूपों में देखते हैं? माँ, दादी, मौसी और मामी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थी? जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वह उन्हें गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई लगती थी। ठीक है बेटा, कैसी दिखती थी उन्हें? गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई। तो उत्तर लिख लोगे बेटा प्रश्न 4 का? शाबाश। प्रश्न 5 देखेंगे बेटा। नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। बेटा सभी बच्चे स्वयं सोचकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ। नदियों की सुरक्षा के लिए हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है ना बेटा? उन्हें हम जो अपना घर का जो भी सामान होता है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है, वो हम नदियों में फेंक देते हैं, जिससे वो नदियाँ बहुत गंदी होती हैं। हम उनमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये सब हमें नदियों की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं वो स्वच्छ और हमेशा साफ़ सुथरी रहें। बेटा आप सबको पता है ना कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो किस लिए चल रही हैं? कोरोना वायरस की वजह से या कोविड-19 की वजह से। तो हमें कोरोना से बच के रहना है ना, इसीलिए हमें क्या करना है? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाकर उस व्यक्ति से बात करनी है या उसके संपर्क में आना है। और आपको मास्क लगा के रहना है और हमेशा हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज या धोते रहना है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कार्यपत्रक 8 हिमालय की बेटियां अच्छे से समझ आया होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर कर अपनी कॉपी में फ़ोटो खींचकर अपने हिंदी विषय के ग्रुप में भेजेंगे, और वो भी आज की आज यानी 20 अक्टूबर को ही आप अपना काम करके भेजेंगे, लेट नहीं करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।